नमस्कार मित्रों, श्री रामचरितमानस पाठ बालकांड दोहा नंबर 82 से भावार्थ शुरू कर रही हूँ। आप सब लोग आइए श्री रामचरितमानस का भावार्थ सुनिए, अपने हृदय में धारण कीजिए। ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जन जन तक पहुंचाइए। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करके विस्तार कीजिए। आइए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। श्री गुरु गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित जम्बू फलचार भक्षणम्, उमासुतं शोक विनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। नीलाम्बुश्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं, पाणौ महासायक चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम कथा के रसिक तुम्हें भक्ति राज मत धीर, आए सुआसन बैठिए तेज पुंज कपिवीर। आए सुआसन बैठिए तेज पुंज कपिवीर। तो आइए मित्रों, पठन पाठन का कार्य शुरू करती हूँ। दोहा नंबर 82 से भावार्थ। देवता बहुत तरह से दुखी हो रहे हैं, लड़ाइयां लड़ के हार जा रहे हैं। असुर है तारक नाम का, जिसने देवताओं के नाकों में दम कर रखा है। अपने भुजाओं के बल से, प्रताप से बहुत तेज बड़ा प्रतापी है वो। सारे लोकपालों को जीत लिया उसने। देवता सब सुख और संपत्ति से रहित हो गए। देवताओं की सारी सुख संपत्ति जीत लिया उसने। तब देवता परेशान होकर के, हताश होकर के गए ब्रह्मा जी के पास। वहां पर मंत्रणा कर रहे हैं, ब्रह्मा जी से सुना रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इस राक्षस को जब शिव जी के पुत्र होगा वही उसका वध कर सकता है। अर्थात शिव जी से अनुनय विनय करनी होगी। और शिव जी अविवाहित हैं, शिव जी समाधि में बैठे हुए हैं। जब शिव जी का विवाह होगा तभी उसका वध हो सकता है दैत्य का। तो आइए सुनते हैं। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो। इस युद्ध में वही जीतेगा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगाकर बैठ गए हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। ब्रह्मा जी देवताओं से कह रहे हैं,
तुम जाकर कामदेव को शिव के पास भेजो। यदि वो शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करें, उनकी समाधि भंग करें, तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके उनका विवाह करवा देंगे। ब्रह्मा जी इस प्रकार से कह रहे हैं। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है, इसी प्रकार से देवताओं का हित हो सकता है। सबने कहा ये सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। कामदेव को पहले ही ज्ञात हो गया कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरा कुशल नहीं है। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म मानते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। यूं कहकर और सबको सिर निवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर बसंतादि सहायकों के साथ, बसंतादि अर्थात वसंत ऋतु के साथ चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह वाली ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य, निगम, नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। भाग्यो विवेक सहाय सहित हो सो, सुबट संजुग महि मुरे, सद ग्रंथ पर्वत कंदर ही महु जाए, ते ही अवसर दुरे। हो निहार का करतार को रखवार, जग कर भरु परा, दुई माथ के ही रतिनाथ, जय कहु कोप कर धनुष सर धरा। अपने विवेक अपने सहायकों के साथ भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखाकर चले गए। उस समय वे सब ग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा 2 सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष का बाण को उठाया है? जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहार नवहि तरु शाखा, नदी उमग अम्बुद कहिया धाई, संगम करहि तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगीं। नदी उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने लगी, अर्थात मिलने जुलने लगी। जब जड़ वृक्ष, नदी आदि की ये दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है? आकाश, जल और पृथ्वी पर विचरने वाले
सारे पशु पक्षी अपने संयोग समय को भुलाकर काम के वश हो गए। सब कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। दैत्य देव मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूताल ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं। ये समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। जब योगेश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे, जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म में देखते थे, वे अब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे संसार के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा बना रहा। कौतुक अर्थात तमाशा बना रहा। किसी ने हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सब के मन पर हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। उभय घरी अस कौतुक भयऊ, जो लगी काम शंभु पहि गयऊ। शिवहि बिलो किस सांक मारू, भयऊ जथातिथि सब संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ। जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मत वाले नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी हो जाते हैं। दुराधर्ष जिसको पराजित करना अत्यंत कठिन है और दुर्गम जिसका पाना कठिन है, पार पाना कठिन है, भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। लौट जाने में लज्जा मालूम होती थी है और करते हुए कुछ बनता नहीं है। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। वन बाग उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहां तहां मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे हुए मनों में भी कामदेव जाग उठा। मरे हुए मन में भी कामदेव जगाने लगा। वन की सुंदरता कहीं कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कामन खिलने लगे, जिन पर सुंदर भंवरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोलियां बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगीं। कामदेव ने अपना प्रचार विस्तार कर दिया। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं अर्थात उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि ना डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर तक कर उन्हें कान तक तान लिया। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा।
सौरभ पल्लव मदन बिलोका भयो कोपि कंप्यो त्रैलोका। तब शिवती सर नयन उघारा चितवत काम भयो जरि छारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोक में कांप उठे और शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उसके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।